ये एनर्जी खो देनी चाहिए और गोल गोल घूमते हुए न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं। इस पहेली को सुलझाने के लिए 1913 में आए नील्स बोहर, और वो अपने साथ लाए क्वांटम थ्योरी के बिल्कुल नए और अजीब नियम। बोहर ने 3 नियम दिए जिसने सब कुछ बदल दिया। पहला, इलेक्ट्रॉन कहीं भी आवारा नहीं घूम सकते, उनकी अपनी फिक्स्ड लेन या ऑर्बिट होती है, और जब तक वो अपनी लेन में है उनकी एनर्जी खत्म नहीं होती। दूसरा, उन्होंने इन ऑर्बिट्स का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी छोड़ता या लेता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाता है। और इन ऑर्बिट्स की दूरी भी रैंडम नहीं है, एक खास पैटर्न है। मान लीजिए पहला ऑर्बिट न्यूक्लियस से 1 यूनिट दूर है, तो दूसरा 4 यूनिट दूर होगा, तीसरा 9 यूनिट, चौथा 16 यूनिट। एक खूबसूरत मैथमेटिकल तरतीब। और रफ्तार का हिसाब तो बिल्कुल उल्टा है। जैसे प्लैनेट सूरज के जितने करीब होते हैं उतनी तेजी से घूमते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने पास वाले ऑर्बिट में होगा उसकी रफ्तार उतनी ही तेज होगी। अंदर रफ्तार तेज, बाहर धीमी। और देखिए, ये मॉडल सिर्फ थ्योरी नहीं थी। इसकी मदद से बोहर ने हाइड्रोजन एटम के सबसे छोटे यानी पहले ऑर्बिट का साइज भी कैलकुलेट कर लिया, जो निकला करीब आधा एंगस्ट्रॉम। इसे आज हम बोहर रेडियस कहते हैं, और ये फिजिक्स के सबसे जरूरी कॉन्स्टेंट्स में से एक है। तो अब चलिए बोहर के इस थ्योरेटिकल मॉडल को उस असली सबूत से जोड़ते हैं जिसे समझाने के लिए ये सारी मेहनत की गई थी, यानी हर एलिमेंट की अपनी अनोखी रोशनी, या कहें एटम का अपना फिंगरप्रिंट। ये सारा खेल है क्वांटम जंप्स का। जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से नीचे कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में कूदता है तो वो फालतू एनर्जी को रोशनी के रूप में बाहर फेंक देता है। इसे कहते हैं एमिशन। और जब वो बाहर से एनर्जी सोखकर नीचे से ऊपर वाले ऑर्बिट में कूदता है तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और इस कूद फान से निकलने वाली रोशनी का रंग क्या होगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसे पता लगाने की एक मास्टर की है रिडबर्ग फॉर्मूला। ये एक तरह का कोड ब्रेकर है जो एटम के सारे राज खोल देता है। और कमाल तो देखिए, बोहर के मॉडल ने हाइड्रोजन से निकलने वाली रोशनी के पैटर्न को एकदम परफेक्टली समझा दिया। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से कूदकर पहले ऑर्बिट में गिरते हैं तो अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है। जब दूसरे में गिरते हैं तो वो लाइट निकलती है जिसे हम देख सकते हैं। थ्योरी और एक्सपेरिमेंट का क्या शानदार मेल था। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मतलब क्या है? अगर हर एटम रोशनी का एक अनोखा फिंगरप्रिंट छोड़ता है तो जरा सोचिए, ये हमें उन अरबों किलोमीटर दूर टिमटिमाते तारों की बनावट के बारे में क्या बताता है, जिनकी रोशनी सदियों का